वो बिलाल जिससे लड़कियां निकाह करने के लिए तैयार नहीं थी, कि जिनके होंठ मोटे मोटे थे, हबशी थे, काले कलूटे थे, जिसके पास निकाह का पैगाम भेजते थे, लड़की उनसे निकाह करने का इनकार कर दिया करती थी। लेकिन जब बिलाल की जन्नती होने का ऐलान सहाबा ने सुना तो सहाबा उसी मस्जिद में बैठे बैठे चीखने लगे, अरे बिलाल मेरे घर चलो, मेरी ये खूबसूरत बेटी है, एक नजर मेरी बेटी को देख लो, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। तुम्हारी सोहबत में मेरी बेटी रहेगी तो वो भी नेक अमल करेगी, शायद वो भी जन्नती हो जाए, और दीनदार लड़के से निकाह कराने के बदले में अल्लाह मुझे भी जन्नत दे दे। आए बिलाल चलो चलो मेरे घर चलो और एक नजर मेरी बेटी को देख लो। उधर से दूसरे सहाबी कहते हैं, आए बिलाल पहले उन्होंने कह दिया है, उनकी बेटी देख लो, अगर पसंद आ जाए तो ठीक, अगर ना आए तो मेरे घर आ जाना, मेरे पास भी चांद का एक टुकड़ा है, मेरे पास भी एक बेटी है, उसको देख लो, एक नजर मैं भी अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। हमारा समाज अपनी बेटियों के लिए कौन से लड़के तलाश कर रहा है, हमारा समाज अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कौन से दामाद ढूंढ रहा है, कौन से लड़के तलाश कर रहा है, और सहाबा कैसे कैसे दामाद ढूंढा करते थे। जलसों से इबरत हासिल करो और सीखो, सीखो, ये इस्लामी मसावात है। आज मंदिर में चले जाइए, आप किसी भी मंदिर में आप देख लीजिएगा, आज तक हरिजन ब्राह्मण के मंदिर में नहीं जा सका। जिस धर्म के अंदर यह लिखा हो ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों के तलवे से शूद्र को पैदा किया। मेरे भाइयों, जो धर्म ये शिक्षा देता हो कि पैरों से पैदा होने वाला शूद्र है, जिसको ब्रह्मा ने अपने पैरों से पैदा किया हो, उसमें शूद्र को इज्जत कहाँ मिल जाएगी? जिस धर्म में साफ लिखा हो ब्राह्मण अगर किसी शूद्र की लड़की पर नजर डाल दे और पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की लाकर ब्राह्मण को दे दे। लेकिन अगर ब्राह्मण की लड़की किसी शूद्र को पसंद आ जाए और वो ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे तो राजा को चाहिए कि शूद्र जिसने अपनी आंखों से ब्राह्मण की लड़की को देखा है उसकी दोनों आंखों में तांबा पिघला कर डाल दे, तेजाब पिघला के डाल के उसको अंधा कर दे। ये लिखा हुआ है। ब्राह्मण किसी गरीब की लड़की को देख ले शूद्र की तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की ब्राह्मण को दे दे, मौज करे, मस्ती करे। लेकिन शूद्र अगर किसी ब्राह्मण की लड़की को देख ले तो राजा को यानी उस इलाके के बादशाह को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़ के उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। ब्राह्मण वेद पढ़ सकता है बस, अगर शूद्र वेद को पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद छू ले तो हाथ काट डालो। अगर ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है और शूद्र उसको सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल के उसको बहरा कर दो। ये शिक्षा हो जिस धर्म की मेरे भाइयों, वहां कहां पढ़ाई लिखाई आएगी, कहां इल्म का समंदर बहेगा। यहाँ कुरान, यहाँ अल्लाह के नबी को देखिए, फरमा रहे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। यहाँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। ये नहीं कहा खान इल्म हासिल करे, अंसारी नहीं, अंसारी करे, राजपूत नहीं, तेली नहीं, शेरशाहबादी करे, सुरजापुरी नहीं, सुरजापुरी करे, शेरशाहबादी नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो इल्म दीन हासिल करे। यहाँ ब्राह्मण को पढ़ने का हक है, शूद्र को नहीं। शूद्र अगर पढ़ ले तो जबान काट डालो, सुन ले तो कानों को बहरा कर दे, छू ले तो हाथ काट डालो। ये सूरत हाल है हमारे। तो अल्लाह ताला शिर्क बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरी चीज, इस्लाम कभी मिट नहीं सकता है। तीसरी चीज, कुरान को कोई मिटा नहीं सकता है चाहे कितनी ताकतें आ जाएं। और चौथी चीज, इस्लाम मसावात का दर्स देता है। यहाँ अमीर और गरीब दोनों को बराबर का हक हासिल है। अगर अमीर जुर्म करता है तो उसको भी सजा मिलेगी, गरीब करता है तो उसको भी मिलेगी। और इसकी जीती जागती तस्वीर है
बनु वो कबीले एक औरत जो लड़की थी फातिमा नाम की और वो पकड़ के जब लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इसने चोरी की है, चोरी। अल्लाह के रसूल ने पूछा कितनी मिक़दार को पहुंच रही थी, उसके बारे में फरमाया कि इसके हाथ काट डालो क्योंकि इसने इतनी चोरी की कि हाथ काटना बनता है। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घराने की है, बड़े अमीर घर की बेटी है, नाक कट जाएगी अगर इसका हाथ काटा गया। तो आपने ये जवाब दिया पहले जमाने की उम्मतें इसीलिए तो बर्बाद हुई, उनके उमरा जब जुर्म करते थे तो सजा नहीं दी जाती थी, गुलाबा जब जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। जाओ और हाथ काट डालो, उसका हाथ काट डाला गया। जब उस मखजूमिया औरत का हाथ काटा गया, कबीले बनु मखजूम की उस लड़की का हाथ, तो बहुत मजाक उड़ाया गया। सहाबा भी कहने लगे अल्लाह के नबी सुना नहीं जा रहा है, लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो मोहम्मद बड़े बड़े अमीर घराने की बेटियों का भी हाथ कटवा देता है। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया था वो जवाब आज भी हदीस की किताब के सफ़े पर ये लिखा हुआ है कि तुम उस फातिमा की बात कर रहे हो, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा होती तो मैं अपनी बेटी फातिमा का हाथ भी काट डालता। अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाएगी इस्लाम के अंदर, जुर्म जुर्म है, वो कोई भी करे, इबादत इबादत है, वो जो करेगा उसको सवाब मिलेगा। जिस तरह कुरान नहीं मिट सकता, जिस तरह इस्लाम नहीं मिट सकता, उसी तरह जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी की हैसियत से दुनिया में आए थे और क़यामत तक के लिए वही नबी रहेंगे। इसको भी चीख चीख कर तुम्हारी किताब कहती है डंके की चोट पर। 16 मरतबा ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, 16 मरतबा मरुद्रनागहि प्रत्यत्यम चारुम धर्म गोपी थाए पुरहूयसे मरुद्रनागहि। मरु मनुष्य, अग्नि आग, मिट्टी और आग से पैदा होने वाली मखलूक, प्रत्यत्यम चारों धर्म गोपी थाए पुरहूयसे, है मिट्टी और है आग से पैदा होने वाली सृष्टि, मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान और आग से पैदा होने वाला जिन। तो गोया के है इंसान और है जिन्ना, तो तुम ईश्वर की किन किन कृपाओं का उल्लंघन करोगे, किन किन नेमतों का इनकार करोगे। देखा जाए तो गोया कि ये तर्जुमा है फबिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का, है इंसानों है जिन्नातों तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये तर्जुमा है प्रत्यत्यम चारुं धर्म गोपी थाए पुरहूयसे मरुद्रनागहि, है मनुष्य और है आग से पैदा होने वाली सृष्टि मखलूक, यानी है इंसानों है जिन्नातों तुम अपने ईश्वर की किन किन कृपाओं का इनकार करोगे, उसको झुटलाओगे, उसको नहीं मानोगे। ये जुमला कितनी बार आया है ऋग्वेद में? 16 बार, यजुर्वेद में 4 बार, यजुर्वेद में 10 बार और सामवेद में 4 बार। जोड़ते जाइए कितना हुआ? 16 ऋग्वेद में और यजुर्वेद में 10 बार, 16 और 10 26 और 4 बार सामवेद में 30 और 1 बार अथर्ववेद में। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब चारों वेदों को मिलाकर कितना हो गया? 31। इसके बाद लिखा हुआ है यही मंत्र 31 बार जिस किताब के अंदर आएगा वो किताब अंतिम पुस्तक होगी, वही किताब सत्य होगी और वही किताब आखिरी किताब होगी, वो ईश्वर की तरफ से नाजिल की हुई किताब होगी। ये एक बार मंत्र अथर्ववेद के बाद ये लिखा हुआ है कि जिसमें 31 बार ये मंत्र मिल जाए उसी किताब को तुम आकाशीय ग्रंथ मान लेना। आइए ये 31 बार का जुमला देखिए, सूरह रहमान पढ़िए, एक एक करके गिनिए तो
31 बार ये जुमला सूरह रहमान के अंदर आया है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर एक आयत पढ़िए, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब आप गिनती गिनेंगे तो पूरी सूरत के अंदर ये जुमले 31 बार आए हैं। और हिंदू धर्म की किताब कह रही है जिस किताब में 31 बार ये मंत्र आएगा, ये आयत आएगी, वो आखिरी किताब होगी और वो आसमानी किताब होगी, वो सच्ची किताब होगी। मेरे भाइयों, इस मंत्र ने क्लियर कर दिया हिंदू धर्म की इस किताब में कि कुरान ही आखिरी किताब है और ये कयामत तक लोगों के लिए राह हिदायत बनकर आई है और हिदायत की वाज़ेह निशानियां इस कुरान के अंदर मौजूद हैं। मेरे भाइयों, और इस मंत्र को पढ़ने वाला आखिरी नबी होगा, उसके बारे में भी कह दिया गया, वेदाहा में पुरुष महानी तपस प्रस्ताद यन्नियाया वेदाहा में पुरुष अहमद नाम का एक पुरुष आएगा। वेद अहमद पुरुष, अहमद नाम का एक आदमी आएगा, पुरुष इंसान होगा, महान इमादित बहुत बड़ा महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। महान इमादित वरुण तपसा, ईश्वर का अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। तपसा बहुत ही ज्यादा नाम लेगा, तपस्या करेगा, अल्लाह का नाम हर वक्त लेगा। ईश्वर का नाम आप गौर करके देख लें, अल्लाह का नाम अल्लाह के नबी ने हर वक्त लिया। सुबह सोकर उठ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहि नुशूर, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर फारिग हुए तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद के लिए कदम रखते हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। सलाम फेर रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। जब तक मस्जिद में बैठकर वजीफे दुआ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का नाम। मस्जिद से निकल रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना खाने बैठते हैं तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना खा के फारिग होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। छींक आती है तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। सामने वाला छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहते हैं, अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, कपड़ा पहनते हैं तो अल्लाह का नाम। छत पे या पहाड़ पे चढ़ते हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। ऊंची जगह से नीचे उतरते हैं तो अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, अगर सर में दर्द या बुखार आ जाता है तो अल्लाहुम्मा शफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सकमन, ये दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह का नाम। यहाँ तक कि खाना, यहाँ तक कि पेशाब और पायखाना करने जा रहे हैं, लेटरीन के लिए जाते हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, उधर भी अल्लाह का नाम। किसी से दुआ सलाम करते हैं तो अल्लाह का नाम। मुसाफा करते हैं तो यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, सुबह उठे थे तो अल्लाह का नाम लेकर, यहाँ तक कि अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, अगर कभी अपनी बीवी से मिलने की जरूरत पड़ती है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं और इस्लाम के तालीम की रोशनी में उसको जायज भी कहा गया है। अपनी बीवी से अगर मुजामियत कर रहे हैं, सोहबत कर रहे हैं, हम बिस्तरी कर रहे हैं तो उधर भी अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना, ऐ अल्लाह शैतान से हमारे बच्चे को दूर रखना, उसके असर से महफूज रखना। शैतान कहीं कचौका लगाकर हमारी बीवी के अंदर बच्चा जो पैदा हो उस पर अपना असर न छोड़ दे। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना। बीवी से हम बिस्तरी कर रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम। सोकर उठे थे तो अल्लाह का नाम, अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह का नाम लेकर उठे। अब सोने के लिए बिस्तर पे जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम लेकर ही सो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का नाम, इसी को वेद कहता है वरुण तपसा, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाले होंगे। प्रस्ताद वो अहमद जब आ जाए और अल्लाह का हर वक्त नाम लेने वाले हो तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना। प्रस्ताद का माना होता कुटिया में चले जाना, यानी उन्हीं के घर में घुस जाना, यानी उनके मजहब में दाखिल हो जाना। यानी आया स्वर्ग में, जन्नत में जाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये हिंदू भाइयों की किताब कह रही है।